Assalamu alaikum dear students. Students, you know we are continuing the topic of chromosomes and DNA, and today's topic is genetic code. It is very important long question and a number of short questions and MCQs may be selected from this topic as well. So what is genetic code? Genetic code होता है 3 nucleotides का combination, right? Which specify a particular amino acid. There are 3 nucleotides in a codon, right? It is genetic code. And also in definition of genetic code we must add the genetic code is a triplet code and the reading occurs continuously without punctuation between the 3 nucleotide units. तो ये है कि एक ट्रिपलेट कोड होता है, right? And so it is a definition of genetic code. Next is the MCQ, and also it may be asked in the form of short question. What are nonsense codon? Out of 64 codons, the 3 codons UAA, UAG, UGA don't code for any amino acid. ये ऐसे होते हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इनको हम कहते हैं नॉनसेंस कोडोन. इन अदर वर्ड्स हम इनको स्टॉप कोडोन भी कहते हैं, राइट? तो दोनों तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं, नॉनसेंस कोडोन एज वेल एज स्टॉप कोडोन. दीज कोडोन्स आर यूजुअली प्रेजेंट एट द एंड ऑफ जीन. ये जीन के एंड पे प्रेजेंट होते हैं, राइट? एंड देन एवरी जीन स्टार्ट्स विद द इनिशिएशन कोड AUG, और ये बेसिकली किसको इनकोड करता है? अमाइनो एसिड मेथियोनिन को. AGA अमाइनो एसिड जो है इनकोड करता है, स्पेसिफाई करता है आर्जिनिन को इन बैक्टीरिया, in humans and all other organisms. And UGA codon is normally a stop codon, but in mitochondria it reads as tryptophan. AUA was read as methionine instead of isoleucine, and AGG for termination of protein synthesis instead of arginine. माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल डिफरेंट सीन होता है, ठीक है? AUA जो है वो मेथियोनिन के लिए है, वैसे ही और आइसोल्यूसिन के लिए होता है. AGA, AGG ये दोनों किसके लिए होते हैं? आर्जिनिन के लिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस की टर्मिनेशन के लिए, राइट? सो इन दिस केस जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल नहीं है. देन इज द ट्रांसलेशन विच इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन earlier. So students, in prokaryotes, translation begins when the initial protein of an mRNA molecule binds to rRNA molecule in a ribosome. तो जब rRNA molecule जो कि राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट है, जब मैसेंजर RNA molecule जाके उसके साथ बाइंड करता है, मैसेंजर RNA का इनिशियल प्रोटीन जो है वो उसके साथ बाइंड करता है, तब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट होती है, राइट? देन हियर इज द लास्ट टॉपिक of this chapter, that is mutations. म्यूटेशन बेसिकली हम देखते हैं कि कोई भी चेंज जो जीन में आता है, DNA में जो चेंज आता है, इसको हम कहते हैं म्यूटेशन. The cells of eukaryotes contain an enormous amount of DNA. If the DNA in all the cells of an adult human were lined up end to end, it would stretch nearly 100 billion kilometers to 60 times the distance from Earth to Jupiter. 100 billion kilometers से लेके 60 दफ़ा अगर हम अर्थ से जुपिटर तक का डिस्टेंस कवर करें तो इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर जाता है सिर्फ एक ह्यूमन का DNA, ठीक? सो इट इज़ अ MCQ. एंड देन कि म्यूटेशन जो है DNA में, या तो वो रेप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकती है या वो जेनेटिक मैसेज जो है वो चेंज हो सकता है जिससे म्यूटेशन होती हैं. और म्यूटेशन जो सोमैटिक सेल में है वो तो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती हैं, लेकिन जर्म लाइन सेल में जो होती है म्यूटेशन वो नेक्स्ट जनरेशन पास होती हैं, राइट? वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती हैं. सो नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. नंबर 1 आर द क्रोमोसोमल एब्रेशंस एंड नंबर 2 आर द पॉइंट म्यूटेशंस. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द क्रोमोसोमल एब्रेशंस. Chromosomal aberrations are mega changes which involve presence of an extra chromosome or loss of chromosome from the diploid number of chromosome, or changes like deletion, insertion, inversion, etc. in the parts of chromosome. Such chromosomal aberrations lead to syndromes like Down syndrome, Klinefelter syndrome, etc. तो बेसिकली क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होती हैं? ये मेगा चेंजेस होती हैं, ये बड़े वाली चेंजेस होती हैं जिसमें या तो क्रोमोसोम अपने नॉर्मल नंबर से एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं वो होती हैं
जो बड़े लेवल पे चेंजेस होती हैं, या तो क्रोमोसोम होगा ही नहीं या एक्स्ट्रा होगा, राइट, जिसमें डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर रिजल्ट नहीं आएगा, राइट, डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन, ये सब कुछ इसमें आएगा। इसके बाद है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन होती हैं जो मैसेज को ही चेंज कर देती हैं, ठीक है, जिससे फिर क्या होता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो ही अल्टर हो जाता है। इफ अल्टरनेशंस इन्वॉल्व ओनली one or a few base pairs in the coding sequence, they are called point mutations. While some point mutations occur due to spontaneous pairing errors that occur during DNA replication, others result from damage to DNA caused by mutagens, usually radiations or chemicals. स्टूडेंट्स, इसमें मैसेज ही चेंज हो जाता है, डीएनए सीक्वेंस जो है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस वो ही अल्टर हो जाता है, राइट। तो ये पॉइंट म्यूटेशंस हैं। Then are the examples of these mutations: sickle cell anemia and phenylketonuria. These are well-known examples of point mutations, right? Sickle cell anemia में क्या होता है? Point mutation होता है, ग्लूटामिक एसिड वेलिन में चेंज हो जाता है एट पोजीशन 6 फ्रॉम एन टर्मिनल एंड इन हीमोग्लोबिन बीटा चेन, राइट। तो उससे फिर बिल्कुल ही हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, फिर हीमोग्लोबिन जो कैरी करती है ऑक्सीजन वो नहीं कर सकती। और अगर फिनाइल कीटोनूरिया को देखा जाए, इस केस में फिनाइल एलानिन इज नॉट डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम नहीं होता है, ये एंजाइम जो है वो डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन जो है वो डिग्रेड नहीं होती है, ठीक है। तो फिनाइल कीटोनूरिया में ये प्रॉब्लम होती है। This is also a point mutation. So students, it's the brief elaboration of the given topics. This is the end of the chapter chromosomes and DNA. May Allah bless you all. Thank you very much, students.